नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा और इस वक्त आप हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सीधी। हमारे साथ मौजूद हैं सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। सर, टीवी 27 न्यूज़ में सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, सीधी संसदीय क्षेत्र में जो इस समय कहना चाहिए कि पहला प्रश्न तो मेरा ये होना चाहिए आपसे सर कि सीधी की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है टीवी 27 न्यूज़ की परिवार की तरफ सीधी के जनता के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं और किसी भी सामान्य जनता के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट 2-3 चीजें होती हैं। उसको आवागमन की सुविधा मिले, उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उसको भोजन की व्यवस्था हो और उसको रोजगार मिले। ये बेसिक समस्याएं हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मैं इन सभी पर ध्यान दे रहा हूँ। सर, सीधी की अगर हम बात करें तो सीधी में जिस तरीके से इस समय गोवंश के भी 2-3 दिन 5 दिन पहले मैंने एक स्टोरी भी की थी। गोवंश को लेकर सर बहुत मामला सक्रिय चल रहा है। कई जगह ऐसा स्टोरीज़ भी आई हैं कि इस पे वकील, पुलिस, प्रशासन, जनता, पत्रकार इनमें सब इन्वॉल्व होते रहते हैं। लेकिन इसकी मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कब तक ये ऐसी घटनाएँ हों, कब खत्म हो जाएँगी? देखिए, गोवंश की रक्षा अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ धरती को और गाय को पूजा करते हैं हम लोग। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें गोदान करते हैं। हमारे बिल्कुल। सनातन संस्कृति में बिना गोदान के और तर्पण के कोई कार्य होता नहीं। जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मेरी प्राथमिकता। अभी कल ही मैं जो है रजनिया करके एक धौनी विधानसभा क्षेत्र में हमारी जगह है, रजनिया पंचायत, जो सिगरौली जिले में आती है। वहाँ हमने जाकर के गौशाला का उद्घाटन किया, प्रारंभ किया। मैंने सीधी कलेक्टर को भी मैंने कहा है और सिगरौली के भी कलेक्टर को मैंने कहा है कि आपके जिले में कितनी गौशालाएँ बनी, कितनी संचालित हो रही हैं, कि उनकी स्थिति क्या है? वहाँ रहने वाले जो हमारे गोवंश हैं उनकी संख्या क्या है? और वहाँ उनके लिए जो खाने-पीने की व्यवस्था वो कैसी है? इसका एक सोशल ऑडिट कराएँ आप। और मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर हम इस चीज़ पर इस स्तर पर पहुँचेंगे कि हमारी जितनी गौशालाएँ हैं, इस वर्ष जैसे खेती प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ हो जाए, उसके पहले किसानों को नुकसान ना हो। तो ये भी मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है। आजकल जागरूकता ये भी होनी चाहिए कि गाँव में लोग जब तक उपयोगी पशु अपने पास रखते हैं, जैसे अनुपयोगी हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। जी, जी। सर, सीधी में जो है कई परियोजनाएँ अभी लंबित पड़ी हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सीधी की जितनी लंबित परियोजनाएँ हैं, उनमें काम करना मैंने शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी लंबित परियोजना जो है, वो ट्रेन की है। ट्रेन के लिए हमने पहली बैठक करके 15 मिनट का एक टाइम लॉक दे दिया है जी, जी। कि 15 मैंने अधिकारियों से पूछा, जो रेलवे विभाग के अधिकारी थे, इंजीनियर्स थे, मैंने उनसे पूछा, "आप कितने दिन में ले आ सकते हैं?" बोले, "13 महीने लगेगा।" मैंने 2 महीने अपने से दिया है और मैंने कहा 15 महीने में हर हालत में सीधी में ट्रेन खड़ी हो जाना चाहिए। जी, जी। इसके लिए जो भी करना है, वो हमारे कलेक्टर, जिले के कलेक्टर हमारे बहुत संजीदा कलेक्टर हैं जी, जी। और अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेट करके हमको उसको कर देना है। ओके। मैं समझता हूँ 2025 में ट्रेन सीधी आ जाएगी। बिल्कुल। रही जहाँ एनएच 39 की बात है, एनएच 39 की भी मैंने पूरा खुद पैदल चल कर के भी बीच में से जो रुकावट है, जैसे जो गोपत की पुल है, उसको मैंने पैदल इस पार से उस पार पार किया है कि देखें उसमें काम किया। गोपत की पुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन ठेकेदार की बहुत धीमी गति होने की वजह से वो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें 2-4 महीने लगते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे कलेक्टर ने तत्काल निर्णय लेते हुए उनको 30 जून तक का टाइम लिमिट दिया है। 30 जून के अंदर आप उसको कंप्लीट करिए, गुणवत्ता के साथ कंप्लीट करिए, ताकि बरसात में हमारे सिगरौली जिले से आने वाले सीधी के जो लोग हैं, उनको दुर्घटना से बचाव हो सके और कम समय में सुगम यात्रा हो सके। इसलिए कि जो बगल की ब्रिज है, वो बहुत ही कमजोर है, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद सांसद जी आपका टीवी 27 न्यूज़ में कि बेबाकी से हर सवालों का उन्होंने जवाब दिया और बड़े ही कड़े सख्त पर हैं। शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुरानी योजनाएँ बंद हों, उन सब में अपने तरफ से 1 से 2 महीने को उन्होंने कहा है कि हम समय और दे दिए हैं, ताकि सीधी की जनता बराबर हर सुविधा का लाभ ले सके। टीवी 27 न्यूज़ के लिए आदित्य मिश्रा, सीधी। नमस्कार।